हेलो फ्रेंड्स। पॉलिटी में घटना चक्र का सीरीज चल रहा है जिसमें कि आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो भारतीय संविधान के कुल 22 भाग है अगर क्रम अनुसार देखा जाए तो, लेकिन गणना के दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें अब 25 भाग है। गणना में इसलिए बढ़ गया कि अगर भाग 4 है तो भाग 4 का क भी है, तो क ख इस तरह से अगर जोड़ा जाए तो 25 भाग हो जा रहा है। तो इसके जो प्रमुख भाग है उससे संबंधित विषय है, इसे हम लोग को देखना है। और देखना है कि एग्जाम में पूछता है कि भाग 3 किससे संबंधित है या कौन सा विषय से संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं पहला भाग कह रहा है कि भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। मतलब इसमें कह रहा है कि संघ जैसे इंडिया सभी राज्यों का एक संघ है और उसके अधीन, संघ के अधीन जो उसका क्षेत्र है, चाहे राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है, तो उन सब के बारे भाग 1 में चर्चा है। अब भाग 2 में क्या है कि भाग 2 में नागरिकता है। तो नागरिकता में क्या है कि भारत के लोग किनको किस कंडीशन में नागरिकता मिलेगा और किसको किस कंडीशन में उसका नागरिकता खत्म या छिन्न हो जाएगा, इसके बारे में भाग 2 में है नागरिकता। अब आगे देखते हैं भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार। जो हमारे भारत के नागरिक हैं उनको कुछ विशेष मौलिक अधिकार है, जैसे कि उनका एक फंडामेंटल राइट है कि उसका शोषण ना करे, उसका स्वतंत्रता है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी अधिकार है वो आपका भाग 3 में है। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब इसमें राज्य को एक ये दिया गया है कि आप अपने राज्यवासी के लिए एक अलग से कोई विशेष अवसर या उसका हक के लिए जो भी प्रावधान कर सकते हैं वो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो भाग 4 में है। अब भाग 5 में, भाग 4 का क है मौलिक कर्तव्य। जो भारत के नागरिक हैं उनको एक मौलिक कर्तव्य भी है। उन्हें अगर कुछ अपना अधिकार है तो उन्हें एक कर्तव्य भी है। कर्तव्य इस प्रकार है, क्या है कि देश की जैसे रक्षा करें, ठीक है, देश की संपत्ति को अपना संपत्ति समझकर उसकी रक्षा करें, राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान का आदर करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानववाद है या ज्ञानार्जन है, ठीक है, ये सब चीज़ का भावनाओं का विकास करें। और फिर पहले ये क्या है कि मौलिक कर्तव्य का 10 पॉइंट था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और ऐड हो गया, अब 11 पॉइंट है। 11वां क्या है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उसका शिक्षा के लिए अवसर दिलाएं, ठीक है। ये माता पिता का संरक्षण या उसका एक दायित्व भी है। तो हो गया। उसके बाद भाग 5 में संघ के बारे, जो आपका संविधान में अनुच्छेद 52 से 151 तक है, ये आपका संघ के बारे, मतलब एक पूरा भारत देश के लिए है। फिर भाग 6 में क्या है कि राज्य के बारे बताया गया है। भाग 7 है निश्चित है, और 8 में क्या है संघ राज्य क्षेत्र है। संघ और राज्य क्षेत्र के बीच का जो है संबंध के बारे में बात कर रहा है भाग 8 में। और आगे है आपका भाग 9 में पंचायत के बारे है, ठीक है। पंचायत में कहा है कि आपका इसको 3 खंडों में बांटा गया है, ठीक है। तो भाग 9 में फिर इसको संविधान संशोधन होकर 9 का क में है नगर पालिकाएँ, ठीक है, जो आपका अनुच्छेद 243 में ही है, लेकिन तो 6 से लेके यह 6 तक, ठीक है। फिर आपका एक और भाग आया 9 का ख, सहकारी समितियां। हर एक भाग को हम लोग आगे चल के डिटेल्स में देखेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग को बस अगर एग्जाम में पूछता है कि भाग 9 में क्या संबंधित है तो हम लोग जानेंगे भाग 9 में पंचायत हैं। इस तरह से 9 का क में नगर पालिकाएँ हैं और 9 का बी में ख में सहकारी समितियां हैं। उससे संबंधित विषय को हमें खाली याद रखना है। भाग 10 में क्या है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में है भाग 10।
इस पर कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे तो हम लोगों को भाग जो है और उससे संबंधित विषय याद भी हो जाएगा। भाग 11 में क्या है कि राज्य एवं संघ एवं राज्य के बीच के संबंध के बारे, ठीक है। फिर भाग 12 में है आपका वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे। फिर भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 में क्या है कि संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। ध्यान रखिएगा, भाग 11 में है संघ एवं राज्य के बीच संबंध है, यहाँ पे संबंध है 11 में, और यहाँ पे 14 में क्या है कि इस दोनों के बीच में अधीन सेवाएं। भाग 14 का क में है अधिकरण, 15 में है निर्वाचन। निर्वाचन संबंधित जो भी है वो आपका भाग 15 में है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, ठीक है। विशेष उपबंध मतलब उसके लिए एक स्पेशल एक के अवसर प्रदान करने का एक ये है, तो भाग 16 में है। भाग 17 में है राजभाषा, आर्टिकल 343 से 51। टेंशन ना लीजिए, अभी इस तरह से जितना याद हो जा रहा है काफ़ी है, प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा कुछ पॉइंट याद भी हो जाएगा, और एक एक करके जब हम हर भाग को पढ़ेंगे तो आपका डिटेल से याद हो जाएगा। भाग 17 क्या है, राजभाषा, जो अनुसूची में भाषाएं हैं। फिर आपका भाग 18 में देख लीजिए, भाग 18 में है आपका आपात उपबंध। भाग 19 में है प्रकीर्णन, और 20 में है संविधान का संशोधन, जो अनुच्छेद 368 है। तो भाग 20 में संविधान का संशोधन है, जो अब तक कई एक संविधान 103-4 संविधान संशोधन हो चुका है, ठीक है। तो हर एक संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 के तहत आता है, तो भाग 20 में है। 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध के बारे। और आखिरी जो भाग है वो भाग 22 है, उसमें क्या विषय है, संबंधित नाम, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरस्त। तो इसमें है क्या कि 22 भाग को आपको याद रखना है, लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट भाग है जो आपको ज़्यादा और हमेशा याद रखना है। ये सब इजी भी है। भाग 15 देख लीजिए, भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 18 में आपात उपबंध है, और भाग 20 में है आपका संविधान संशोधन। ये 3 याद कीजिए, 15, 18, 20। 15 में निर्वाचन, 18 में आपात उपबंध और 20 में संविधान का संशोधन। और हम लोग थोड़ा ऊपर से अब देखते हैं याद करने के लिए। इसमें इम्पोर्टेंट है भाग 2 जो आपका नागरिकता है, इससे ऊपर। भाग 3 में है आपका मौलिक अधिकार। जब हम लोग अनुच्छेद वाइज पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक भाग याद करना सबसे आसान हो जाएगा। और 4 का क में आपका मौलिक कर्तव्य। इसमें भी अगर सबसे इम्पोर्टेंट कहें तो भाग 9 में है आपका पंचायतें। भाग 9 पंचायतें, और ये पंचायत टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर क जोड़ेंगे तो नगर पालिकाएँ, और ख जोड़ेंगे तो आपका सहकारी समितियाँ हैं, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट है, जो हम आपका लेफ्ट साइड में इधर आपका हम डॉटेड कर दिए हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का, तो आपको हम आंसर अभी बंद रखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ये पहले ही चर्चा हुआ है, 22 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। और गणना की दृष्टि से कितना भाग है, इसमें 25 भाग है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, सही सुमेलित नहीं, नागरिकता भाग 2 ये सही है, क्योंकि भाग 1 में था कि संघ और उसके अधीन क्षेत्र, 2 में नागरिकता है। मौलिक अधिकार भाग 3 है, सही है। मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है। और आपका ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है राज्य जो है आपका संविधान का भाग 6 में है, तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 का क में है, 4 का ए में है, लेकिन यहाँ देखिए ये 4 नहीं है, ये आपका 6 है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। तो ये 6A नहीं होके 4A होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे
संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो पंचायत के बारे हम लोग देखे थे क्या, भाग 9 में। भाग 9 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है। भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9 का क में नगर पालिकाएँ हैं और 9 का ख में सहकारी समितियां हैं। तो यहाँ पे पंचायतें पूछा है तो भाग 9 में है। पंचायत में क्या है, इस पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में बना था, 73वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लागू कब हुआ था आपका, 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ था। इसमें यह कहा गया कि भाग 9 में पंचायतों को 3 सोपानों में बनाने की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 243 का ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग से के उपबंध के अनुसार पंचायतों का गठन किया गया है। जैसे आज भी आप देख लीजिए, ठीक है, एक होता है पंचायत में तो आपका मुखिया बनता है, फिर मध्यवर्ती में जो आपका प्रमुख होता है समितियों का अध्यक्ष, और फिर जिला स्तर में जो आपका जिला चेयरमैन होता है जो सभी जिला परिषद के द्वारा चुना गया होता है। तो 3 स्तर में है। तो ये कहा है आर्टिकल 243 का ख में। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ये हुआ था, लेकिन अब 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में। देखिए यहाँ पे विधायी संबंध कहा है, एक होता है विधायी संबंध, एक होता है प्रशासनिक संबंध। तो यह पूछा हमसे क्या, विधायी संबंध के बारे। तो आपका राज्य और संघ के बीच का जो है आपका भाग 11 में तो है ही, लेकिन ऑप्शन ए में देखिए और बी में देखिए, भाग 11 में अध्याय 1 और 2 दोनों बात लिखा है, लेकिन यहाँ पे जब विधायी संबंध कहा है तो आपका अध्याय 1 में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अध्याय 2 में क्या है, प्रशासनिक सेवाएं, प्रशासनिक संबंध है। अध्याय 1 में क्या है, विधायी संबंध है, और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध के बारे है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित है? अब सही वाला पूछा है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, एकदम गलत, क्योंकि दूसरे भाग में नागरिकता है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता नहीं, जबकि ये आपका मौलिक अधिकार है। अगर इसके सामने ये होता, इसके सामने ये होता तो सही होता। संविधान का चौथा क मौलिक कर्तव्य एकदम सही है, चौथा के क में है। संविधान का 5वां भाग क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जो है आपका भाग 4 में है। और संविधान का 5वां भाग में क्या है, संघ के बारे है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए फिर से नहीं पूछा है। तो नागरिकता भाग 2 एकदम सही है। संघ आपका भाग 7 में है, 7 में नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र जो है आपका ये सही नहीं है, भाग 7 में नहीं है। नगर पालिकाएं 9 का क या ए एकदम सही है। निर्वाचन भाग 15 ये भी सही है। ठीक है, तो अब बी में गलत है। बी में गलत क्या है अब देख लीजिए। बी में पूछा है संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, ये गलत है क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, बाकी ये तो अब तक हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अब देखिए आप खुद यहाँ से पॉज कीजिए वीडियो को और देखिए कि सही कौन सा होना चाहिए। भारतीय संविधान का भाग 9 तो आपका पंचायत है। भारतीय संविधान का भाग 8 में इससे जस्ट ऊपर पढ़े हैं कि संघ राज्य क्षेत्र की बात है। चलिए अब कह रहा है भारतीय संविधान का भाग 4 का ए मतलब क, 4 का ए क मतलब हो गया मूल कर्तव्य। चौथा में देखिए डी में भारतीय संविधान का भाग 9 का ए में हो गया आपका नगर पालिकाएँ, 9 में पंचायत और 9 का क में नगर पालिकाएँ।
अब आंसर मिला लीजिए जो भी उसमें हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, भाग 9 में पंचायत, ये सही है। नगर पालिकाएँ 9 का क में है, ये भी सही है। सहकारी समितियां 9 का ख में है, ये भी सही है। अधिकरण भाग 10, ये गलत है। ठीक है, ये गलत इसीलिए है कि हम लोग इससे पहले देखे हैं कहाँ कि अधिकरण कौन सा संविधान में है। अधिकरण 14 का क में है, अधिकरण 14 का क में है। लेकिन भाग 10 में क्या है? भाग 10 में है आपका अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत पूछा था। अधिकरण क्या है? 14 का क में है। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था है? तो भाग 9 में है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो भाग 9 में है, ऑप्शन डी। अब यहाँ से आप मिलाइए सूची 1 और 2 को। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हम लोग जान रहे हैं कहाँ पे है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए में है, क में। संघ कहाँ है? तो संघ आपका भाग 5 में है। आपात उपबंध भाग 18, आपात उपबंध भाग 18 है, विषय याद रखिएगा। संघ कहाँ है? भाग 5 में है। तो यहाँ से आप मिला लीजिए, 1 में हो गया आपका 2 और बी में हो गया 1। ठीक है, फिर सी में हो गया आपका भाग, सी में 4 और डी में 3। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर आ रहा है। चलिए, अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब खोजिए। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए एकदम सही है। राज्य, ठीक है, राज्य भाग 6 में है। भाग 5 में क्या था? संघ के बारे, और 6 में राज्य के बारे। ठीक है, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। और अनुच्छेद 76 जो है आपका, जब पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे तब आपको क्लियर होगा कि कौन सा अनुच्छेद किस भाग में है। तो भारत का महान्यायवादी जो है आपका सबसे बड़ा संवैधानिक कानूनी सलाहकार माना जाता है भारत सरकार का। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 76 है। तो ये भाग 3 में नहीं है, ये गलत है, भाग 5 में है आपका ये भारत का महान्यायवादी। और ऑप्शन डी में है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, भाग 14 में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर आपको मिल गया। सूची 1 और 2 को फिर से मिलाइए। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए बनाने का, नहीं बनेगा तो हम तो बता ही रहे हैं। अब देखिए, कह रहा है कि संविधान का भाग 15 में हम लोग देखे थे, निर्वाचन की बात था। संविधान का भाग 16, ठीक है, और फिर 17, फिर 18। तो 17 में हम लोग देखे थे राजभाषा था, ठीक। और फिर संविधान का भाग 18 डी में देखिए तो इसमें था कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध था भाग 18 में। एक मिनट, आपात उपबंध था, सॉरी, भाग 18 में आपात उपबंध है, ठीक है। 15 में तो निर्वाचन है, 16 में है आपका विशेष कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 16 में है, 17 में तो राजभाषा है, 18 में आपका आपात उपबंध है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, अभी जस्ट पढ़े हैं। 16 संबंधित विशेष वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, और 18 में क्या था? आपात उपबंध। चलिए अब आगे देखते हैं। यहीं तक ख़त्म हो गया। क्वेश्चन 14 प्रैक्टिस किए हैं, आप इसको एक बार अपने से मेरा आंसर बताने से पहले ट्राई कीजिएगा एक बार, उसके बाद बनेगा। अगर गलती होगा तो फिर वो जब आंसर देखिएगा तो वो सही आंसर आपको जब मिलेगा तो याद हो जाएगा। थैंक यू।